एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन बातों को कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब उसकी दौलत खो चुकी हो, उसे क्रोध आ गया हो, उसकी पत्नी ने उसके साथ अगर गलत व्यवहार किया हो, लोगों ने उसे जो गालियां दी हो और वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और कामधंधा करने में शर्माता नहीं है, वह हमेशा सुखी रहता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें कभी नहीं होता है। व्यक्ति को इन चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी पत्नी से वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया हो, लेकिन व्यक्ति को इन चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अभ्यास करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से, परोपकार करने से, इन दो लोगों के बीच से कभी नहीं जाना चाहिए। दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, स्वामी और उसके नौकर के और हल और बैल के बीच से अपना पैर कभी भी इन लोगों को नहीं छूने देना चाहिए। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी और एक बच्चे को हाथी से 1000 गज की दूरी रखे, घोड़े से 100 गज की, सिंग वाले जानवर से 10 गज की। लेकिन दुष्ट व्यक्ति जहां हो उस जगह से निकल ही जाए तो ही बेहतर है। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को थपथपाकर, सिंग वाले जानवर को डंडा दिखाकर और एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर में गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट लोग दूसरों को विपदा में देखकर संतुष्ट होते हैं। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करे, एक दुष्ट का प्रतिकार करे, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से भी कर सकते हैं या कठोरता से भी कर सकते हैं। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में होती है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और तारुण्य मीठे वचनों में है। ज्यादा सीधा नहीं रहना चाहिए। जाकर जंगल में देखो, सीधे पेड़ काट लिए जाते हैं और टेढ़े पड़े रहते हैं। हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकाल बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है, उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ समानता पाई जाती है। उनके समान गुण है परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों के जरूरतों की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों लोगों में इस तरह की समानता होती है। अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ज्ञान की दृष्टि से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल ऐसे पात्र व्यक्ति को ही दो जो दूसरों को कभी ना दे। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच है, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं होता है। शरीर पर मालिश करने के बाद, श्मशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद जब तक आदमी नहा ना ले वह चांडाल रहता है। जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वह खो जाता है।
आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है। पति के बिना पत्नी खो जाती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा जीते जी अपने संबंधियों को सौंप देता है और जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यह बातें बेकार है। वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को ना करना। यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त ना करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है। भक्ति ही सभी सफलताओं का जड़ है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं होता है। संतोष के समान कोई सुख नहीं होता है। लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं होता है। क्रोध साक्षात यम है। तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है। ज्ञान कामधेनु है और संतोष ही तो नंदनवन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है और उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। आचरण भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान अपनी विद्वत्ता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सच है कि ज्ञान हर जगह अपना सम्मान करवा लेता है। जो लोग दिखने में सुंदर है, जवान है, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार है यदि उनके पास ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग पलाश के उस फूल के समान है जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। यह धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ है। वे सब तो आदमी होते हुए पशु ही है। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके संपन्न होने के उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पंडित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है और यदि यजमान लोगों को दान एवं वस्तु भेंट ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं। वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है। सदा सुख किसको रहता है। मनुष्य के कुल की प्रसिद्ध उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी काटेगा जब उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन दुष्ट प्राणी पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। उन्हें त्याग देना ही उचित है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं जो अपने धारदार वचनों से हृदय को छलनी करता है, जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष उस पलाश के फूल के समान है जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू से रहित होता है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में होती है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में होती है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। यदि एक परिवार की रक्षा एक सदस्य के बलिदान देने से होती है तो एक सदस्य का बलिदान कर देना चाहिए। एक गांव की रक्षा एक परिवार के बलिदान से होती है तो एक परिवार का बलिदान दे देना चाहिए। एक नगर की रक्षा एक गांव के बलिदान से होती है तो एक गांव का बलिदान कर देना चाहिए। एक नगर के बलिदान से देश की रक्षा हो तो उसका भी बलिदान कर देना चाहिए। लेकिन बात जब अपनी रक्षा की हो तो इन सभी का बलिदान देकर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ।
अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। किसी भी चीज की अति हमेशा बुरी होती है, अतः अति को हमेशा त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है। मीठी वाणी बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प अथवा सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराना चाहिए। लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसे मित्र समझो और उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे। इससे तो अच्छा वह एक ही पुत्र है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वहां से भाग जाए। भयावह आपदा में, विदेशी आक्रमण के समय, भयंकर अकाल में और दुष्ट व्यक्ति का साथ मिलने पर जो व्यक्ति ये बातें अर्जित नहीं करता, वह बार बार जन्म लेकर मरता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता। अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है। पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। ये सब बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है कि व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुणरहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। असंख्य तारे यह काम मिलकर नहीं कर पाते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, वह एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है, क्योंकि पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, लेकिन दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। इस तरह की बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती रहती है। एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, एक ऐसे व्यक्ति के यहां नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में रहती हो, जिसका पुत्र मूर्ख हो और जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो, वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है, उसे ये लोग ही सहारा देते हैं, पुत्र और पुत्री, पत्नी और भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले में करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग के साथ करें, खेती 4 लोग मिलकर करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति को पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसका कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उससे दूर रहो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उनसे दूर रहो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री अपने पति के साथ सहवास नहीं करती हो तो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं।
इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके और आपके ऊर्जा के स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक